फीमेल जो है उसका मन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे मेल्स आते हैं कि मेरा बहुत मन करता है लेकिन मेरी जो फीमेल पार्टनर है उसका मन ही नहीं होता है, वो करना ही नहीं चाहती है। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्यों नहीं करना चाहती है, क्योंकि आपने सिर्फ़ एक टिपिकल मेथड समझ के रखा है, एक काम समझ के रखा है। आपने ये जो रिलेशन बनाने का एक जो सफ़र होता है उसको समझा ही नहीं है कि इसके दौरान क्या-क्या होना चाहिए और किस तरीके से आप करें। देखो, बिल्कुल आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको समझना ज़रूरी है ताकि आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलें। ठीक है? तो आज हम यही जानेंगे कि क्या आप ऐसा करें कि जो फीमेल है बार-बार उस जगह पे जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास मान लीजिए आपके अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं, मतलब रुपीज़ आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? अचानक से आपको अच्छा महसूस होता है और आप बार-बार अगर आपके पास बार-बार पैसे आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, दोबारा से मेरे पास आए हैं, तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। एक हार्मोन होता है डोपामाइन, वो आपको बार-बार अच्छा फ़ील करवाता है, रिलीज़ होता है वो उस समय भी। जब भी आप हैप्पी फ़ील करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी जो हार्मोन्स हैं, वो निकलते हैं। इसी तरीके से होता है, अगर फीमेल को आप उन क्षणों में लेके नहीं जाएँगे, उस मोमेंट में लेके नहीं जाएँगे, तो वो तैयार नहीं होगी। लेकिन हाँ, उसका अगर डोपामाइन आपको निकलवाना है, रिलीज़ करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है? तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो को। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता यूनिक। तो चलिए समझते हैं। इसमें देखिए, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, तो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने रिलेशन बनाया और बस निकल दिए अपने-अपने काम पे। ऐसा नहीं होता है। कुछ तैयारी आपको पहले करनी होती है, कुछ ऐसे काम हैं जो कि उस दौरान करने होते हैं, कुछ उसके बाद भी करने होते हैं। अगर ये तीनों ही अ, स्टेजेज़ हैं, अगर आप उनको अच्छे से रखते हैं ना, तो कोई भी फ़ीमेल आपको ना नहीं कहेगी, क्योंकि उसको वो जो क्षण है, वो महसूस होंगे। वो जो एक सैटिस्फैक्शन की हम बोल सकते हैं अनुभूति, वो उसको ज़रूर होगी। ओके? तो चलिए समझते हैं। पहला क्या है कि जब भी आप इंटीमेट होते हैं, उससे पहले कुछ करना होता है जिसको हम बोलते हैं फोरप्ले। अब फोरप्ले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप ओनली आप क्या कर सकते हैं, हाथों से टच कर सकते हैं। आप बातों से उसको थोड़ा एक्साइटेड फ़ील करवा सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो कि आप लोगों के बीच आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और आपको अच्छा लगता है, आपको पता है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें पसंद हैं। तो इस तरीके से आप उनको फ़ील करवा सकते हैं। थोड़ी-सी उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, उसके पार्ट्स की जो कि आपको बहुत पसंद है, आप उनको बता सकते हैं। ये भी फोरप्ले का हिस्सा होती है। नेक्स्ट है कि आप किसेस कर सकते हैं या फिर जो हिस्सा है वहाँ पे लिक कर सकते हैं, जो उसको पसंद होते हैं, जो कि मेनली फीमेल्स के जो हॉट पॉइंट्स होते हैं, उनको आप किस कर सकते हैं, लिक कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो सकती हैं। फीमेल को आप डायरेक्ट जो आपका उसका हिस्सा होता है, वहाँ पे आप फिंगर से भी टच कर सकते हैं, जो कि उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। और वो उसकी जो स्टेजेज़ होती हैं ना, वो बहुत ही आसानी से आ जाती हैं। अब स्टेजेज़ कौन-सी होती हैं, तो जब भी फीमेल को आप चाहते हैं कि वो रेडी हो, तो उसके लिए आप फोरप्ले करेंगे, जिससे क्या होगा कि उसके मन में एक डिज़ायर आएगी, वो एक्साइटेड फील करेगी, तो डिज़ायर उसकी बढ़ेगी, ठीक है? तो मेंटली जब आपने उसको प्रिपेयर कर दिया, फिज़िकली उसकी बॉडी अपने आप प्रिपेयर होने लगती है कि उसकी जो बॉडी से लिक्विड भी रिलीज़ होने लगता है उस हिस्से से, वजाइना से, और उसकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो उन अंगों की तरफ बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी खुद ब खुद रेडी होने लगती है, ओके? नेक्स्ट क्या होता है, डिज़ायर होने के बाद आप अच्छे से रिलेशन बना सकते हैं, जैसा आप चाहें, ठीक है? जिस तरीके से आप चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जो प्रोसेस है नॉर्मल, पेनिट्रेशन भी कर सकते हैं, आसान रहता है और ईज़ी हो जाता है। आपका समय ये समझिए कि बढ़ गया है और उसका समय कम हो गया है फीमेल का, है ना? तो ऐसा आप करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि उसको अ महसूस होता है, जो कि सैटिस्फैक्शन का स्टेज है, ठीक है? सैटिस्फैक्शन के लेवल तक वो पहुँच जाती है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेज़्म, मतलब उसकी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स करती है। जब आप कुछ कर रहे हैं, बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, कुछ लिक्विड रिलीज़ होगा, उसका जो पार्ट है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस उसको फ़ील होंगी, उसका जो गर्भाशय है वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शंस उसको फ़ील होते हैं, मतलब जो बच्चेदानी का मुँह है वो भी थोड़ा-सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मतलब ये है कि उसको बहुत अच्छा लगा है उसकी बॉडी को, तो ये रिस्पॉन्ड कर रही है। वो बता रही है। अब जब रिस्पॉन्ड करती है बॉडी, तो जो फीमेल है, वो ये समझिए जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो भी बहुत अच्छे से उस समय निकलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डोपामाइन भी बहुत अच्छे से रिलीज़ होता है, जब वो उस चीज़ को महसूस कर पाती है, ठीक है? तो उस समय बॉडी का जब रिस्पॉन्स आता है, तो उसको सैटिस्फैक्शन फ़ील होता है और अगर ऐसा फ़ील हुआ है, तो बार-बार उसको करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि डोपामाइन हर कोई चाहता है कि उसको मिलता रहे। जब भी हमारे पास कोई नोटिफ़िकेशन आता है, हम तुरंत देखते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए डोपामाइन रिलीज़ होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, अगर इसमें डोपामाइन रिलीज़ ही नहीं होगा, तो क्यों चाहेगी, ठीक है? अब नेक्स्ट कुछ ऐसी भी फीमेल्स होती हैं, जिनको ये कभी महसूस ही नहीं होता है। तो उनको अगर आप ये शुरुआती जो स्टेजेज़ हैं, इन तक ये कंप्लीट करवाते हैं, अच्छे से करते हैं, फोरप्ले वगैरह अच्छे से करते हैं, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो उस स्टेज तक पहुँचे, लेकिन फिर भी उसको बहुत अच्छा फ़ील होता है, प्लेज़र उनको मिलता है, तो भी वो करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज क्या होती है कि जो कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो होता है कि जब आपने किया, ठीक है, उन दोनों को अच्छा लगा, उसके बाद तुरंत ही वो अपना अपना काम करने लग जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन नहीं, उसके बाद एक
लास्ट होता है। एक तो जैसे कि प्री हो गया, एक जो मेन हो गया जिसमें आपने एक-दूसरे के साथ इंटीमेसी की है। उसके बाद क्या है कि लास्ट जो कि पोस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये सब होने के बाद आपको कुछ समय एक-दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक-दूसरे से बातें करनी चाहिए, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम आपको क्या इम्प्रूव करना है और इस दौरान बॉडी के अंदर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो जो हमारी बॉडी है ना वो वापस से उसी स्टेज में होने लगती है, मतलब रिटर्न होने लगता है सब कुछ जैसा कि पहले था, जो वो एक्साइटेड हुई थी उससे पहले के स्टेजेस में जाने लगती है, मतलब सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, ठीक है? हमारी जो हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल होने लगती है धीरे-धीरे और जो ब्लड का फ्लो है वो भी नॉर्मल होने लगता है ना? तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं, तब तक एटलीस्ट कुछ समय तक आप लोगों को साथ में रहना चाहिए और फिर आप जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से अगर आप करते हैं ना तो फीमेल को नेक्स्ट टाइम के लिए आप बहुत अच्छा फ़ील करवा रहे हैं, तो वो ऑटोमैटिकली रेडी होगी। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। सो गुड बाय।